कॉफ़ी एक कॉमन सब्सटेंस है जो रेगुलर बेस पे ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ में पीते हैं। कुछ लोग 2-4 कप्स पीते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कप्स पीते हैं। इंडिया में तो वैसे चाय का ज़्यादा ट्रेंड है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। इंडिया में भी, साउथ इंडिया में कंपैरेटिवली कॉफ़ी बहुत ज़्यादा ली जाती है। कुछ लोग की आदत होती है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी भी लेते हैं, कुछ लोग दिन भर में 8-10 कप कॉफ़ी भी पी जाते हैं। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि कॉफ़ी के क्या हेल्थ रिलेटेड बेनिफिशियल इफेक्ट्स है, क्या हेल्थ रिलेटेड साइड इफेक्ट्स है और कितने मात्रा में मैक्सिमम कॉफ़ी रूटीन व्यक्ति को लेना चाहिए, क्या रिकमेंडेशन है, उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसके बेनिफिट्स के बारे में। बेसिकली कॉफ़ी जो है वो रोस्टेड कॉफ़ी बीन से बनाया जाता है, जो कॉफ़ी प्लांट से लिया जाता है। इसके हेल्थ पे ज़्यादातर जो पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वो कैफीन की वजह से होते हैं। कॉफ़ी में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो होता है वो कैफीन होता है। इसके अलावा कॉफ़ी के साथ जो जाता है, यानी कि दूध जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, शुगर जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर भी हो सकता है, रेगुलर शुगर भी हो सकता है, और साथ में स्नैक्स और ये सारी चीज़ें जो चली जाती है वो ऑब्वियसली उनके नेगेटिव इफेक्ट्स तो होते ही हैं। तो पहले बात करेंगे कॉफ़ी के बेनिफिशियल इफेक्ट्स के बारे में। कॉफ़ी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो कि बॉडी के फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं, और ये सारे अनस्टेबल मॉलिक्यूल्स जो बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस करते हैं, इससे अलग अलग तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि कैंसर है, हार्ट डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ है। तो इसके रिस्क को कुछ हद तक ये कम करता है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी पीने से मेंटल अलर्टनेस बढ़ती है। आपको कोई काम करना है, कोई ऑफिस का काम करना है, आपको कोई रात को जाके इंपॉर्टेंट असाइनमेंट फिनिश करना है, कोई बॉस को आपको नीचे कल पेपर दिखाना है, तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो बॉडी में जो एडिनोसिन रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक करता है, जिससे बॉडी की स्लीप सप्रेस होती है और अराइजल इंक्रीज होता है। ब्रेन के डोपामिन और नॉरेपिनेफ्रिन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिलीज में भी इम्प्रूवाइज करता है ये, जिसकी वजह से आपकी मेमोरी इंप्रूव होती है, आपका ब्रेन का फंक्शनिंग इंप्रूव होता है, आपका मूड बेटर होता है, आप ज़्यादा काम कर पाते हो। तो मेंटल अलर्टनेस के लिए कॉफ़ी को सभी लोग यूज़ करते हैं, खासकर स्ट्रेस के टाइम में और एग्जाम वगैरह के टाइम पे, जहाँ हमारे ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा होता है। कॉफ़ी पीने से एथलेटिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होती है, क्योंकि ये हमारी एंड्योरेंस और हमारी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है। फैट के बदले ये बॉडी वो ग्लाइकोजन के बदले बॉडी के फैट को ये यूटिलाइज करने पे मदद करता है, तो जिसकी वजह से बॉडी का ग्लाइकोजन डिप्लीशन नहीं होता मसल्स का, जिसकी वजह से बॉडी में एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी और स्टैमिना कुछ हद तक बढ़ जाता है। तो ये ओवरऑल एथलीट्स के लिए भी अच्छा है कि उनकी एंड्योरेंस को इंप्रूव करता है, और बहुत स्टेरॉइडल या ऐसा कोई खराब तत्व इसमें नहीं है। नेक्स्ट है, लिवर की हेल्थ के लिए भी अच्छा है। कुछ हद तक ये लिवर को भी डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। इसमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जो लिवर में इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, जिससे लिवर के बीमारियों में कुछ हद तक मदद मिलती है। इसके अलावा पार्किंसंस डिजीज भी एक ब्रेन रिलेटेड बीमारी है, जो कि डीजनरेटिव डिसऑर्डर है। उम्र के साथ धीरे धीरे करके ब्रेन का कंट्रोल सिस्टम और मूवमेंट और कोऑर्डिनेशन धीरे धीरे करके खराब होने लगता है। कॉफ़ी में जो कैफीन का कंटेंट होता है वो ब्रेन के डोपामिन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स को एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, जिसकी वजह से ब्रेन में पार्किंसोनिज्म के चांसेस कुछ हद तक कम हो जाते हैं। तो बाकी मेडिसिन के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे कॉफ़ी के नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में। ऑब्वियसली जिन लोग को नींद ना आने का प्रॉब्लम है उनके लिए तो एक खराब है, क्योंकि आप कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा में पी लेते हैं तो उसके बाद आप लंबे समय तक या कई घंटे तक सो नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से मेंटल स्ट्रेस क्रिएट होता है, आपकी स्लीप और क्वालिटी ऑफ लाइफ इंटरफेयर होती है, और ये मेंटल स्ट्रेस जो क्रिएट होता है वो आपके लिए हार्ट अटैक, स्ट्रोक का या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स का इंपॉर्टेंट मार्कर बन जाता है। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका शुगर का कंट्रोल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों में कॉफ़ी आपके लिए, अगर नींद का कॉम्प्रोमाइज़ आपके इसकी वजह से होता है तो अच्छा नहीं, हेल्थ के लिए नेगेटिव इफेक्ट्स आपको होंगे, लॉन्ग टर्म आपको प्रॉब्लम होगा। जिन लोग को एसिडिटी का या एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम है, या छाती में हार्ट बर्न का प्रॉब्लम है, उनके लिए भी कॉफ़ी का दिक्कत है कि अगर वो ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी को लेते हैं, खासकर अगर खाली पेट अगर कॉफ़ी में ले रहे हैं, तो वो पेट की और आंतों की लाइन को और ईसोफेगस की लाइन को इरिटेट करता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एसिड कंटेंट भी बनता है, जिसकी वजह से लोग को एसिड रिलेटेड पेन होता है, तकलीफ होती है। ऑलरेडी जो लोग एसिडिटी से सफ़र करते हैं उनकी कंडीशन इसकी वजह से थोड़ा बिगड़ती है। नेक्स्ट है, हाई डोज अगर कैफीन लोग लेते हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, नर्वसनेस हो जाता है, हाथ पांव कांपने लगते हैं बॉडी में। इसकी वजह से एक स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बनता है, जो स्ट्रेस हार्मोन एंग्जाइटी और स्ट्रेस से रिलेटेड है। तो ये चीज़ें बॉडी के लिए बहुत अच्छी नहीं है। ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी को लेने से स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल बढ़ता है, और हम सब जानते हैं कि स्ट्रेस हमारे लिए फ़ायदेमंद तो नहीं है, नुकसानदायक ही है। लंबे समय में स्ट्रेस होने से आपको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स होती है। नेक्स्ट है, कॉफ़ी एक बेसिकली एक डिहाइड्रेटिक या एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो यूरिन का कंटेंट थोड़ा सा बढ़ाता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं और साथ में पानी नहीं पी रहे, तो इससे आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, थोड़ा बॉडी का पानी का डिप्लीशन हो सकता है, जिससे आपको किडनी को भी एडवर्स इफेक्ट्स हो सकता है, ब्लड की क्लॉटिंग टेंडेंसी भी बढ़ सकती है, और किडनी में पथरी होने का चांस भी बढ़ जाता है। जिन लोगों को किडनी का स्टोन्स का प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, किडनी में स्टोन्स का प्रॉब्लम इससे बढ़ सकता है।
नेक्स्ट है, जिन लोग को भी लंबे समय तक बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने की आदत होती है, उनको बॉडी एक तरह से उस पर डिपेंडेंट हो जाती है, उससे एक तरह से एडिक्शन क्रिएट कर देता है। कैफीन हमारे ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स को इस तरह से मॉड्यूलेट करता है कि पेशेंट को इसकी आदत पड़ जाती है और पेशेंट उसको छोड़ नहीं पाता है। जब भी वो उसको छोड़ता है तो बॉडी पे इतना एडवर्स इफेक्ट्स होता है, इतना एंग्जाइटी क्रिएट होती है कि उसकी वजह से व्यक्ति को प्रॉब्लम होने लगती है। कॉफ़ी के साथ जैसे कि मैंने कहा, दूध बहुत मात्रा में जाता है, शुगर बहुत मात्रा में जाता है, कैलोरी बहुत ज़्यादा मिल जाती है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप कॉफ़ी लेते, मैक्सिमम अगर आप 5-6 कप्स भी दिन भर में ले लेते, तो एक कॉफ़ी के कप में लगभग 80 से 150 कैलोरी होता है। डिपेंड इस बात पे करता है कि आप उसमें कितना शुगर, कितना दूध डालते हैं। अगर आप ज़्यादा मात्रा में इसको ले रहे हो तो बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर जाएगा, बहुत ज़्यादा कैलोरी जाएगी। दिन भर में 5-6 कप्स पी रहे तो 500-600 कैलोरी एक्स्ट्रा चली जाती है। नॉर्मल डेली का डाइटरी रिकमेंडेशन में आपका 1000 से 1500-2000 कैलोरी तक आता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी ले रहे हो तो एम्प्टी कैलोरीज आपको मिलती है, जिसको आपको कंपनसेट करने के लिए खाना को कम करना पड़ता है। खाने को कट डाउन करते हैं तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज हो जाती है। तो ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी पीना बहुत अच्छा नहीं है। जिन लोग को भी डायबिटीज़ है, उसमें अगर माइल्ड क्वांटिटी में आप लेते हैं तो शुगर की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, तो डायबिटीज़ के लिए फ़ायदेमंद है। ज़्यादा मात्रा में अगर लेते हैं तो उसमें जो शुगर और फैट जा रहा है वो आपके डायबिटीज़ के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि वजन बढ़ाएगा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम करेगा, तो इनडायरेक्टली आपका शुगर खराब ही होगा। ब्लड प्रेशर के लिए भी कॉफ़ी खराब है। ज़्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन ब्लड प्रेशर का जो इफेक्ट है वो बहुत कंसिस्टेंट और रेगुलर नहीं होता। तो इसलिए ज़्यादा कॉफ़ी पीने वाले को बीपी की ज़्यादा मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा यूजली नहीं होता। थोड़ी देर के लिए बीपी शूट अप होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। तो इसलिए लंबे समय में आपको ज़्यादा बीपी मेडिसिन लेने की उसके लिए ज़रूरत नहीं है। मतलब जो आदमी 6 कप कॉफ़ी पीता है और जो आदमी 2 कप पीता है, तो 6 कप वाले को ज़्यादा मेडिसिन देना है ऐसा नहीं है। मोर और लेस उसको भी उतनी डोज लगेगा। हाँ, उसको बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। प्रेगनेंसी के लिए भी वो अच्छा नहीं है। अगर किसी कोई माँ प्रेग्नेंट है और बच्चा पहले 3 महीने में माँ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पी रही है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पी रही है, तो वो बच्चे को अबॉर्शन करवा सकता है, मिसकैरेज कर सकता है, प्रीटर्म बर्थ हो सकता है, लो बर्थ वेट भी हो सकता है, बच्चे से रिलेटेड काफ़ी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो कॉफ़ी का कंटेंट या इंटेक कुछ हद तक कम रखें तो ज़्यादा अच्छा है। वो माँ और बच्चे दोनों के लिए अच्छा है कि प्रेगनेंसी में आप इसका एक्स्ट्रा ध्यान रखें। जो लोग की हड्डियाँ कमज़ोर है उनके लिए भी ये नुकसानदायक है कि ज़्यादा अमाउंट में कॉफ़ी को पीते तो हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ता है, हड्डियाँ वीक और कच्ची हो जाती है, जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स होने का चांस बढ़ जाता है। उम्र दराज पेशेंट में इसका और ज़्यादा इफेक्ट आता है, खासकर उम्र दराज फीमेल्स में, जिनकी हड्डियाँ ऑलरेडी ऑस्टियोपोरोटिक होती है, यानी कैल्शियम की कमी होती है, तो ये उनके लिए नुकसानदायक है। अगर आपको सर दर्द होता है तो आप थोड़ा बहुत अमाउंट में कॉफ़ी लेते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है। बहुत ज़्यादा जो लोग कॉफ़ी पीते हैं तो वो कॉफ़ी रिलेटेड भी उनको हेडेक्स होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो कैफीन का जो कंटेंट है वो ब्रेन में जाके नलियों को एक तरह से डायलेट करता है, जिससे लोग को माइग्रेन का चांस बढ़ जाता है। तो जिन लोग को भी हेडेक का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको कॉफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको हेडेक्स का प्रॉब्लम बढ़ जाता है कम होने के बदले। कोलेस्ट्रॉल पे भी जो इसका इफेक्ट है, वैसे तो अगर थोड़े मात्रा में ले तो ये एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो कोलेस्ट्रॉल पर इसका का बेनिफिट इफेक्ट है, पर ये इफेक्ट कंसिस्टेंट नहीं है, कभी कम कभी ज़्यादा हो सकता है। और खासकर अगर आप इसके साथ शुगर और दूध ले रहे हैं तो आपको सारा जो भी बेनिफिट होना है वो नलीफाई हो जाएगा, क्योंकि आपको फ़ायदा करने के बदले वो दूध और शुगर ज़्यादा नुकसान करेगा। और ऑब्वियसली अगर कॉफ़ी के साथ आप स्नैक्स खा रहे हो या ऑयली चीज़ें खा रहे हो या जंक चीज़ें खा रहे हो, उसके साथ आप वेफर्स वगैरह भी खा रहे हो, जो कि कॉफ़ी के साथ बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, बिस्किट्स वगैरह खाते हो, तो उसमें फैट आपको ज़्यादा जाएगा, तो वो आपका वैसे भी कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। कैंसर पर जो इसका इफेक्ट है वो थोड़ा सा इनकंसिस्टेंट है। कुछ तरह के कैंसर है, जैसे लिवर कैंसर है, कोलोरेक्टल कैंसर और एंडोमेट्रियल यानी बच्चादानी का जो कैंसर है वो इससे कम हो जाता है। और कुछ तरह के कैंसर है जैसे ब्लैडर कैंसर और पैनक्रियास का कैंसर है वो इससे बढ़ जाता है। तो इसलिए कैंसर पर इसका जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कहीं कम कहीं ज़्यादा वाला है, तो इसलिए कैंसर के लिए डाउटफुल इसका रिस्पॉन्स रहता है। ज़्यादातर जो गाइडलाइंस रिकमेंड करती है कि एवरेज दिन भर में 400 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन इंटेक नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब है कि लगभग 4 कप ब्रूड कॉफ़ी से ज़्यादा आपको नहीं लेना है नॉर्मल व्यक्ति के लिए। जिन लोगों को ऑलरेडी कोई इंसोम्निया की बीमारी है, नर्वसनेस का प्रॉब्लम है, पैल्पिटेशंस का प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, वैसे लोगों को 1 से 2 कप दिन भर में मैक्सिमम ले तो ज़्यादा अच्छा है। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी आप लेंगे उतना आपके लिए अच्छा नहीं है, उल्टा आपको नुकसान करेगा। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कॉफ़ी का हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, कॉफ़ी हेल्थ को किस तरह से एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है उस बारे में बात की। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरीज, सजेशंस है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को अंत तक देखा।
जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जब भी हम कोई नया कंटेंट अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाता है। हम कोई यूट्यूब लाइव सेशन भी करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है, आप उस कंटेंट को तुरंत देख के उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हमारे चैनल पे बहुत सारे टॉपिक का जो डिटेल्स नहीं देखना चाहते, उनको लगता है शॉर्ट में ब्रीफ समरी अगर कोई उन्हें बता दे तो वो उनके लिए सफिशिएंट है। तो उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक का 1 मिनट में ब्रीफ समरी हम आपको देते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स का। तो आप उन्हें देख सकते हैं, उनका बेनिफिट ले सकते हैं, और ये सारे हेल्थ टिप्स को आप फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ और सोशल मीडिया ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। ये सारे रील्स को फॉर्म में हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पे सारे टॉपिक्स में जिन्हें ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, अपने लिए रेलेवेंट कंटेंट कहाँ मिलेगा उन्हें खोजने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए सारे टॉपिक्स को हम रेगुलर बेसिस पे प्लेलिस्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें सारे लॉन्ग और शॉर्ट वीडियो सारे आते हैं। तो इसमें हम टॉपिक के हिसाब से बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, किडनी प्रॉब्लम, ब्रेन प्रॉब्लम, सबके हम प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं। तो इसको आप स्पेसिफिक प्लेलिस्ट पर आप जाके उसे क्लिक करेंगे तो आपको ज़्यादा रेलिवेंट कंटेंट मिलेगा, ढूंढने की ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।